विनायक, मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं आपसे पहले कभी मिला नहीं। आप कौन है? मुझे जानने के लिए तुम्हें मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं विनायक। तुम्हारी माता ने मेरे विषय में अवश्य तुम्हें बताया होगा। साधारण नहीं है तुम्हारे पिता विनायक, आदि हैं, अनंत हैं। चंद्रेश्वर, जटाधारी गंगाधर हैं वो। देवों के देव महादेव हैं तुम्हारे पिता। तो आप हैं महादेव, मेरे पिताश्री। प्रणिपात। कैलाश में आपका पुनः स्वागत है। आओ, तुम्हारी माता के पास चलते हैं। नहीं पिताश्री, आप भीतर नहीं जा सकते। मां यज्ञ में व्यस्त है, उन्हें अखंड यज्ञ करना है और संभव है कि आपके जाने से यज्ञ में विघ्न आ जाए। श्री विष्णु च विद्महे। कोई विघ्न नहीं आएगा पुत्र। पार्वती के पुकारने पर ही मैं कैलाश लौटा हूं। मैं सहमत हूं, परंतु आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात ही आप उनसे भेंट कर सकते हैं। ऐसा हट क्यों पुत्र? मैं हट नहीं कर रहा हूं महादेव, मैं अपनी माता का आदेश का पालन कर रहा हूं। मां ने मुझे किसी को भी भीतर जाने से मना किया है। आप ही बताइए, क्या मैं अपनी माता का आदेश का निरादर कर दूं? मेरे भीतर जाने से तुम्हारी माता के आदेश का निरादर नहीं होगा विनायक। पार्वती और मैं भिन्न नहीं, एक ही हैं। वो आप दोनों की मध्य की बात है महादेव। मेरे और मां के मध्य बस यही बात हुई है कि मैं किसी को भी भीतर ना जाने दूं। यदि मां कहती कि महादेव के अतिरिक्त मैं किसी को भी भीतर ना आने दूं, तो मैं अवश्य आपको जाने देता। इसीलिए उचित यही होगा कि मां के बाहर आने तक आप प्रतीक्षा करें। पुत्र, जब अपने ही घर पर यज्ञ हो तो उसमें भाग लेना अधिक फलदायी होता है, और तुम मुझे मेरे ही घर में प्रवेश करने से रोक रहे हो। आपको ही नहीं महादेव, हर एक को, क्योंकि ये मेरी मां का आदेश है। इसीलिए मैं कह रहा था लक्ष्मी, विनायक के भीतर जन्म के साथ कुछ नकारात्मकता आई है, जिसमें अहंकार ने जड़ें जमा ली हैं। परंतु विनायक जानता है कि वो महादेव के समक्ष है, उनके सामने वो कुछ भी अभद्रता नहीं करेगा नारायण। अहंकार कुछ भी कर सकता है लक्ष्मी, और जब अहंकार को शक्ति का बल प्रदान हो तो वो उद्दंड हो जाता है। पार्वती ने विनायक को जो शक्ति दी है, उसने अहंकार की जड़ों को और गहरा कर दिया है। मैं दूसरी बार आपसे कह रहा हूं महादेव, लौट जाइए। जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते।
तुम्हारा पिता तुम्हारा हित चाहता, इसीलिए तुम्हें सचेत कर रहा हूं विनायक। जो तुम कर रहे हो वो अभद्रता है, उद्दंडता है ये। अब आप इसे अभद्रता समझिए या उद्दंडता, परंतु यहां से कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता।